जाते हैं, नशे को एंजॉय भी करते हैं ये। बिल्कुल। अब वो तीसरी कैटेगरी आ रही है ना आपकी, अच्छा, जो सबसे हायर कैटेगरी वाली तो जो सबसे हमारी इलीट क्लास है, जो है कि भाई मेरा रोल मॉडल यही अजय देवगन, यही खा रहे हैं, तो जुबा केसरी, हम भी जुबा केसरी हो जाएंगे तो हमारी स्टाइल होगी। तो बात करते हैं नशे। डॉक्टर साहब, एक सवाल था, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डिप्रेशन में कुछ लोग होते हैं तो उससे एंजाइटी फील करते हैं, तो नशा उससे कम कर देता है, क्या ये सच है? सुबह होती है, शाम होती है, करना ही मन नहीं करता है, अचानक हम खींचे चले जाते हैं, कोई एक शक्ति हमें खींच ले जाती है, ऐसा कुछ, ये क्या है, मतलब है? ये एडिक्शन है। जब इस स्टेज में कोई व्यक्ति आ जाता है। 9 वर्ष 2025 की शुरुआत हो चुकी है और बहुत सी खबरों से हुई है, बहुत सी ऐसी चीज़ों से जिसका आगाज़ हुआ है, जिनमें प्रमुख खबरें ये भी थी कि पूरे भारत में अकेले उत्तर प्रदेश में 600 करोड़ की शराब लोग पी गए, कर्नाटका में 300 करोड़ की पी गए, तमिलनाडु में 400 करोड़ की पी गए, ऐसे ऐसे कई आंकड़े, तमाम आंकड़े देश में आए। न सिर्फ शराब ही नहीं, सिगरेट भी और गांजा जैसी चीज़ें जो देश में बैन है, वो भी बहुत जगह से बरामद भी हुई और कई लोग इसका सेवन भी करते हैं। तो ये जो नशा का जाल युवाओं में है, युवाओं में ही नहीं, बुजुर्गों में भी होगा, कई वर्गों में बटा हुआ है। इस नशे की जाल से न तो लड़के बचे हैं, न लड़कियां बची हैं। इस पे हम बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर संजय चौरसिया जी हैं, जो हम इस पे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो नशे की क्रोनोलॉजी क्या है? धन्यवाद जितेंद्र भाई। नशा एक हमारे समाज में आज से नहीं, मतलब बरसों पहले से ये नशा है समाज में। नशे की जो लत होती है वो आज ऐसा नहीं रह गया कि कोई विशेष वर्ग होता है। हम अगर देखेंगे तो इसकी क्रोनोलॉजी में जाएंगे तो जो हमारा वर्ग है, वर्ग विशेष है, वो तीनों कैटेगरी में, ऐसा नहीं कि कोई लोअर क्लास में बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति है, हायर क्लास में बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति है। हाँ, प्रकार जरूर बदल जाते हैं, नशे के कारण भी बदल जाते हैं। मैं बता दूं आपको, तो जैसे अगर जाते हैं कि बिल्कुल लोअर सोसाइटी में, अगर हम जाते हैं स्लम्स में जाते हैं, हम अगर रूरल जो जाते हैं, रूरल स्लम्स में जाते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि अशिक्षा एक बहुत बड़ा कारण हो जाती है कि वो शिक्षित नहीं है, बेरोजगारी उनके पीछे कारण है। तो वो बच्चे जो गुमराह हो जाते हैं या किसी को देख करके, और पैसे की दिक्कत है, तो वो क्या करते हैं कि जो उनके लिए सुलभ हो जाता है, जैसे गांजा है, भांग है और देसी शराब है, तो इस तरह की कारण उनमें दूसरा हो गया और उनकी जो नशे का जो प्रकार है वो भी दूसरा हो गया। अब हम आते हैं मध्यम वर्ग की तरफ। मध्यम वर्ग में देखिए सबसे बड़ी पॉपुलेशन मध्यम वर्ग की है, और मैं कहूँ कि किसी भी देश की या कोई भी अगर ऐसी अर्थव्यवस्था है तो वो मध्यम वर्ग का ही सबसे बड़ा योगदान होता है उस देश की अर्थव्यवस्था में। और नशे की लत में भी सबसे अधिक मध्यम वर्ग के ही युवा फंसते हैं। तो मध्यम वर्ग की जो क्रोनोलॉजी है, कारण है, वो मैंने जहाँ तक एनालाइज़ किया है बहुत कुछ हद तक, वो है कि वो एक रोल मॉडल चुनते हैं। देखिए जैसे प्रचार हैं, अगर प्रचार वो प्रचार देखते हैं तमाम माध्यमों से, पेपर में, टीवी में, आजकल बॉलीवुड में जिस तरह से ग्लोरी के साथ बताया जाता है, ग्लोरी के साथ, तो जो उसका महिमा मंडन होता है नशे का। हम अगर क्रिकेट भी देखना चाहते हैं तो वहाँ भी देखते हैं कि बाउंड्री लाइन पे सारे तरफ गुटखा ही गुटखा चल रहा है। तो इस तरह से कोई भी वेब सीरीज़ देखिए या कोई भी आप सीरियल देखिए, कुछ भी आप देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं इंडोर्समेंट होता जो है वो इन्हीं कंपनियों का होता है। तो हमारा जो मध्यम वर्ग का युवा है वो इसके माया जाल में, इसकी लोलुपता में उसको लगता है कि भाई मेरा रोल मॉडल यही अजय देवगन, यही खा रहे हैं, तो जुबा केसरी, हम भी जुबा केसरी हो जाएंगे तो हमारी स्टाइल होगी। तो ड्रिंक पे मैं बता दूं, जो अल्कोहल है, अल्कोहल के प्रचार किस तरीके से भ्रामक तरीके से पेश किए जाते हैं सोडा वाटर के रूप में, लेकिन होता तो अल्कोहल ही, ये प्रचार होता है वो। तो वो ज़्यादातर मध्यम वर्ग के युवा कारण जो है उनकी है कि रोल मॉडल चुनते हैं, वो क्रिकेटर को रोल मॉडल चुनते हैं, हीरो को चुनते हैं, मॉडल्स को चुनते हैं, तो इस तरह से वो फंसते हैं। और एक कारण उनके पीछे भी ये है, बेरोजगारी वाला कारण है। शिक्षित तो होते ही हैं, ज़्यादातर अपने हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं बच्चे, तो उनको नॉलेज होती है कि ये सही चीज़ है, ये बुरी चीज़ है। लेकिन वो जो फंसते हैं वो बेरोजगार हैं, काम नहीं है, उनके पास कोई इस तरह साधन नहीं है, तो कहीं ना कहीं से वो अपना इसमें फंस जाते हैं। नशे को एंजॉय भी करते हैं ये। बिल्कुल। अब वो तीसरी कैटेगरी आ रही है ना आपकी, जो सबसे हायर कैटेगरी वाली तो जो सबसे हमारी इलीट क्लास है, जो सबसे हायर क्लास है, उसमें वो लोग एंजॉय करते हैं। देखिए उनके पास पैसे की कमी नहीं है, रोजगार की कमी नहीं है, सब कुछ है। अब उनके पास इतना ज़्यादा पैसा है, इतनी ज़्यादा है चीज़, उसको विलासिता में उसे कैसे खर्च करना है, तो वो एक स्टेटस सिंबल लेकर चलते हैं वो लोग। तो वहाँ पे वो जो नशा है ना, उसकी कैटेगरी और अलग हो जाती है। बहुत अच्छी क्लास की शराब पीते हैं लोग, वाइन पीते हैं, उसके साथ जो ड्रग्स हैं, जो एक्चुअल में ड्रग्स हैं वो। और मैं कहूँ कि जो अगर हम मेल फीमेल अगर देखें, पुरुष और महिलाओं का अगर हम इसमें देखें, तो इस ग्रुप में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज़्यादा हैं। हायर क्लासेस में पुरुष महिला या तो बराबर मिलेंगे, या तो महिलाएं ज़्यादा हैं आगे पुरुषों से।
और ये बहुत ही ख़राब चीज़ है नशा। हम लोग जो जानते हैं कि भाई नशे से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, एक परिवार बर्बाद हो सकता है, एक समाज बर्बाद हो सकता है, एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था भी चरमरा सकती है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी नष्ट हो सकती है। बता दूं आपको कि जो नशा होता है, अगर महिलाएं नशा करती हैं तो अल्कोहल अगर पीती हैं तो उनमें अगर लगातार अल्कोहल का सेवन होता है, महीने में अगर 5 बार से अधिक पीती हैं और उसी दौरान अगर गर्भावस्था ठहर जाता है तो बच्चे में एक होता है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, उसको हम लोग बोलते हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। वो बच्चा जो पैदा होता है उसकी नाक की हड्डी धसी होती है, उसके हार्ट में सुराख होता है, उसका ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता है, मेंटली रिटार्डेड होता है, मतलब उसमें फिजिकली और मेंटली इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि वो बच्चा पैदा होते ही दिव्यांग की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये हम आगे आने वाली जनरेशन भी बर्बाद करते हैं। डॉक्टर साहब एक सवाल था, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डिप्रेशन में कुछ लोग होते हैं तो उससे एंजाइटी फील करते हैं तो नशा उसे कम कर देता है, क्या ये सच है? देखिए, नशा एक यूफोरेटिक की कैटेगरी में आता है। ये हमें एक वेलबींग बहुत अच्छा महसूस कराता है। जब भी हम कोई नशा करते हैं तो वो हमें यूफोरिया में ले जाता है, हमें लगता है कि हम सारे गम, सारे टेंशन तो वो एक तरह से भुला देता है। और चिंता और डिप्रेशन क्यों होती है? क्योंकि वो किसी न किसी कारण से होती है, कोई परेशानी होती है, कोई न कोई रीज़न होता है जो हमारे ऊपर मुसीबत होती है, तो दिन भर की हमारी स्ट्रेस होता है, उसकी वजह से हमें एंजाइटी और डिप्रेशन होता है। तो ऐसे लोग अमूमन उस चीज़ से भाग करके फिर नशे की शरण में आ जाते हैं कि हम नशा करेंगे तो हमें बहुत अच्छा वेलबींग फीलिंग होगी कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, समाज में कोई दिक्कत नहीं, सब मस्त हैं। तो उससे भागने के लिए लोग करते हैं। तो ये तो बिल्कुल लॉजिक है कि उसका सेवन होते ही वो चीज़ भूल जाता है इंसान और उसको अच्छा लगने लगता है। नए साल की शुरुआत क्या नशे से होनी सही है? नशे से अध्यात्म की ओर से भी तो हो सकती है, आध्यात्मिक नशे की इसी साथ ही नए साल की शुरुआत क्यों? और भारत ही नहीं, पूरा विश्व इससे मतलब। देखिए, जो कारण में हम लोग जा रहे थे क्रोनोलॉजी में, तो क्रोनोलॉजी में कुछ जो फंक्शंस हैं वो भी बहुत बड़े जिम्मेदार है। जैसे आपने शुरुआत में ही बोल दिया कि 9 वर्ष पे कितनी करोड़ की शराब बिक गई, 600 करोड़ केवल उत्तर प्रदेश में बर्बाद हो गया। अब 600 करोड़ में कम से कम नहीं तो 2-3 मेडिकल कॉलेज बन जाते उत्तर प्रदेश में जिसमें बच्चे डॉक्टर बनते और लोगों को जान बचाते। तो हम अगर ये कहें कि हमारे समाज में ही देखिए ये विकृति है, ये विकृति नीचे से लेकर ऊपर तक है। प्रशासन, शासन को भी सोचना होगा, हमें भी सोचना होगा, आपको भी सोचना होगा, सब लोगों को मिलकर सोचना होगा अगर नशे से मुक्ति पानी है। कोई एक्ट नहीं लाया जा सकता है कि हम ये विधेयक पास कर दें, ये कानून ला दें तो नशा रुक जाए। मैं में आ रहा था तो मैं कहा कि मैं डॉक्टर साहब के पास जा रहा हूँ, तो यूथ के भी कुछ सवाल हैं जो मैं लेना चाहता हूँ। 2-3 सवाल हैं कि नशा वो करना नहीं चाहते। कुछ लोग ऐसा कहते हैं हम लोग नशा करना नहीं चाहते यार, सुबह होती है, शाम होती है, करना ही मन नहीं करता है, अचानक हम खींचे चले जाते हैं, कोई एक शक्ति हमें खींच ले जाती है, ऐसा कुछ। ये क्या है मतलब है? ये एडिक्शन है। जब इस स्टेज में कोई व्यक्ति आ जाता है, देखिए शुरुआत तो होती किसी शौक से, किसी को देख करके, किसी के कहने पे, लेकिन जब वो लगातार इसका सेवन करते हैं लोग, ऐसे लोग, तो उनमें कहीं ना कहीं एडिक्शन हो जाता है, तो वो उसमें लिप्त हो जाता है नशे में। उसी व्यक्ति को नशा मुक्ति की आवश्यकता होती है। नशा मुक्ति के लिए जो मेडिसिन्स हैं, जो हमारी थेरेपीज़ हैं, उनको और जो परिवार का जो सहयोग है वो बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे व्यक्ति जिनको ये लगने लगे कि नहीं मुझे नशा खींच रहा है, मैं छोड़ना तो चाहता हूँ लेकिन नशा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो जा रहा है कि शाम होते तो मुझे जाना ही पड़ जा रहा है, तो ऐसे लोग एडिक्शन में हैं, उन्हें डी एडिक्शन, नशा मुक्ति के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए हमें। ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं, और क्या सरकारी भी हैं, हमारे जितने भी प्राइवेट्स में भी है, सरकारी बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे जाएं, अपना इलाज कराएं। मतलब इलाज क्या कराना है, उसमें बहुत ही नॉमिनल सी मेडिसिन कुछ चलती है और धीरे धीरे उनको ठीक हो जाता है। काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग का पार्ट है, फैमिली सपोर्ट की बात है, और यही सब चीज़ें हैं। बहुत टफ नहीं है, और बहुत सारे लोग ऐसे रोल मॉडल भी हैं जिन्होंने नशे में रहे और नशे छोड़ करके फिर वो आगे बढ़े हैं, तो उनसे भी प्रेरणा लेनी चाहिए। और ये बताइए कि कुछ कफ सिरप भी आता है, इससे भी कुछ नशा होता है, सुनने में आया है? जी देखिए, ऐसा है ना कि जो भी कफ सिरप होते हैं जिसमें डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन होता है, क्लोरफेनरामिन होता है, ये एंटीहिस्टामिनिक ग्रुप्स जो हैं, ड्रग्स हैं, ये क्या करता है, सिडेटिव्स होते हैं। तो ये सिडेटिव यूफोरेटिक होते हैं, तो ये ब्रेन को वही रिस्पांस देते हैं जो कि हमें शराब और गांजा, भांग ये सब देते हैं, तो वो फ़ायदा देते हैं। तो होता क्या है कि उन सब चीज़ों को तो प्राप्त करना मुश्किल है, तो कुछ लोग इन सब के सहारे ही अपना शुरू कर देते हैं। वो कुछ जो ऑइंटमेंट्स आती थी, आयोडेक्स है, या उनमें भी होता है, वो भी चीज़ें लोग यूज़ करते हैं। मैं एक शो देख रहा था, ललन टॉप पे देख रहा था, देश के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, नाम नहीं लूँगा अपने शो में, क्या पता नोटिस भेज दें। तो उन्होंने ये कहा कि कितना पैक पीने से शरीर स्वास्थ्य पे कोई असर नहीं पड़ता है, ये क्या है?
इसकी मात्रा का निर्धारण करना बहुत मुश्किल है, लेकिन देखिए अगर लीवर को ये बचाना भी तो एक तरह से प्रोत्साहन ही देना है कि अरे यार इतना पी लेते हैं, डॉक्टर साहब कहे हैं तो फिर नहीं, कुछ नहीं होगा। यह बहुत गलत तरीके से किया जाता है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि डॉक्टर्स तो पीते हैं, डॉक्टर्स से कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है। मैं बता दूं आपको कि हमारे देश में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जो वो लगभग करीब आपका 65-66 वर्ष है, और हमारे जो देश के जो डॉक्टर्स हैं उनकी 55 वर्ष है केवल लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो कोई डॉक्टर मतलब 55 एक एवरेज 55 साल तक ही जीता है इंडिया में। बहुत बड़ा खुलासा है। हाँ, बहुत बड़ा खुलासा है। तो ऐसा नहीं है, लोग कहते भले ही हैं कि डॉक्टर साहब तो वहाँ पे पी लेते हैं, कॉन्फ्रेंस में गए पी लिए, सर्जरी, कुछ लोग बोलते हैं पी के ऑपरेशन करते हैं, गलत है सब चीज़ें, ऐसा कोई नहीं करता डॉक्टर। और अगर करते होंगे तो हम लोग की लाइफ तो वैसे भी ख़त्म हो रही है। देखिए हम लोग स्ट्रेस में होते हैं, इतना दबाव में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो कई बार लोग उसका, जैसे आम पब्लिक है वैसे डॉक्टर भी है, वो भी तो एक मनुष्य है। तो कुछ लोगों में ये भी टेंडेंसी है, लेकिन ऐसा नहीं सारे डॉक्टर्स पीते हैं। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर डॉक्टर्स नहीं पीते, मुझे लगता है। क्या अध्यात्म सहारा बन सकता है नशा से बचने का? अध्यात्म ही सहारा बन सकता है। अध्यात्म और योग जो है ना, वो अपने आत्मशक्ति को पहचानने का, अपने अंदर की जो विल पावर है उसको पहचानने का सबसे साधारण माध्यम है, सबसे आसान काम है। अगर उसमें आ जाएं हम लोग तो उससे डॉक्टर संजय चौरसिया जी हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे युवाओं को जो नशे की गिरफ्त में हैं और जो नशे में डूबते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, सोचते हैं कि हम इससे गिरफ्त से बाहर निकले फिर भी नहीं निकल पा रहे हैं? डॉक्टर संजय चौरसिया जी क्या सलाह देंगे 2 मिनट के अंदर? दोस्तों देखिए, जीवन में एक ही बार मनुष्य का जीवन हमें प्राप्त होता है, तो उसको नष्ट न करके, चूँकि एक जीवन मिला है तो अपने लिए तो मिला ही मिला है, ये बहुत कुछ करने के लिए मिला है। तो सबसे पहले अपने अंदर की शक्ति को पहचाने। आप कोई भी व्यक्ति है, हमसे ही समाज बनता है, हमसे ही राष्ट्र बनता है, देश बनता है। तो इस दुनिया में आना और गुमनामी के अंधेरों में चले जाना ये बहुत ही गलत है। इसलिए अगर कोई भी युवा, मैं तो सभी अपने युवा साथियों से, अपने बच्चों से, जितने भी हैं, सब लोग आज नशे की तरफ जिनका भी है, जो जा चुके हैं या जो जाना चाहते हैं, सबसे अपील करता हूँ कि आप जो है आत्ममंथन, आत्मचिंतन करें और नशे से जहाँ तक हो सके दूर रहें, ऐसी संगत से दूर रहें, और आप खुद आगे आकर अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करें। एक ऐसा कार्य करें जिससे आप भी पहचाने जाएं, आपके परिवार के लोग पहचाने जाएं, आपके माँ बाप पहचाने जाएं, सभी को गर्व महसूस हो। आखिरी सवाल है, नशा स्टेटस सिंबल का प्रतीक माना जाता है क्या? बहुत हद तक माना जाता है। नशा जो मैंने बताया, सिगरेट है तो पी रहे हैं, फूक रहे हैं, अरे यार ये स्टेट। बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि अगर प्रतिबंध लगाना है तो पूर्ण प्रतिबंध लग जाए। उसमें क्या है कि नीचे लिखना कि स्टैट्यूटरी वार्निंग है कि ये नहीं पीना। आप पिक्चरों में, वेब सीरीज में धड़ल्ले से परोस रहे हैं सीन्स में, और नीचे लिख दे रहे हैं एक लाइन, उस लाइन चेतावनी। हाँ, उस लाइन में कोई नहीं पढ़ता है। वो देखता है कि क्या हमें, उसको सामने रोल मॉडल दिखता है, परफॉर्म करते हुए दिखता है, शराब पीते हुए, सिगरेट पीते हुए दिखता है, वो ज़्यादा अडॉप्ट वो करेगा आपकी, न तो नीचे की चेतावनी को अडॉप्ट करेगा। तो मुझे लगता है कि सरकार को अगर कुछ कड़े कदम उठाने हैं, चूँकि देखिए देश में सबसे बड़ी बीमारी कैंसर बनती जा रही है। कैंसर के कारण तो बहुत है, अब तो ये भी कहना मुश्किल है केवल नशे से ही कैंसर हो रहा है, लेकिन एक बड़ा कारण नशा भी है, शराब, तंबाकू, ये सारे। तो हमें अगर इतने लोड, जो इतना हमारे भार पड़ रहा है हमारे हॉस्पिटल्स पे, कैंसर हॉस्पिटल एक के बाद एक खुल रहे हैं, फिर भी वहाँ पे मरीजों की कतार बढ़ती जा रही है, तो हमें जो दूसरी तरफ सोचना है कि लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, कैंसर कैसे आ रहा है, उन सब कारणों को दूर करना है। लेकिन साथ में अगर पूर्ण प्रतिबंध हो नशे पे, तो समाज में बहुत सारी विकृतियाँ हैं, जो रेप हो जाते हैं, जो महिलाओं पे शोषण हो जाते हैं, उल्टी सीधी कमेंट, भद्दी। मुझे लगता है कि अभी न्यू ईयर पे कितनी सारी घटनाएं हो गई, मेरे जानकारी में आई है कि शराब पी के गोली चलाते रहे, लड़कियों को बोलते रहे, उल्टी सीधी, हमारे बगल में हुई है। हाँ, अब जो कि प्रशासन देखिए बहुत सख्त प्रशासन है इस समय, जो यहाँ पे प्रशासन है उत्तर प्रदेश का, वो बहुत सख्त है इन सब चीज़ों को लेकर के। लेकिन उसके बाद भी घटनाएं हो रही हैं, तो उसका कारण नशा है। लोग नशे में है, सुबह जाके माफ़ी भी मांग लेंगे हो सकता है, लेकिन उस समय जो निकल जाता है वो बहुत तकलीफ देने वाला होता है, और किसी की इज्जत या किसी का मान सम्मान एक बार आप गाली देकर दोबारा हाथ पैर जोड़कर नहीं वापस कर सकते। तो ये सब कारण नशा है। नशा न रहे तो व्यक्ति अपने आप में रहेगा, अच्छे से बर्ताव करेगा। बहुत सारे कारण नशा के हैं जो कि विकृतियाँ पैदा करते हैं समाज में। आपकी तरफ से क्या मदद है? जो लोग फंसे हैं आपसे कैसे कांटेक्ट करें, आप क्या मदद करेंगे? नशा मुक्ति के लिए देखिए काशियाना फाउंडेशन बहुत अवेयरनेस करती है। हमारे सुमित सिंह हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पे छोटे भाई हमारे वो कार्य करते हैं, तो उनके माध्यम से, और बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जो कि नशा मुक्ति के लिए प्रेरित करती हैं। कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी सर्विस करती हैं। सामने घाट पे भी एक है, वहाँ पे वो भी करता है। BHU में डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री है, वहाँ पे होती है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी सुविधाएँ हैं। अगर जिसको भी नशे से बचना हो तो हमें संपर्क कर सकता है, और नहीं तो स्वयं भी जा करके अपना, आपको खुद को पहचानना है, खुद के लिए कुछ करना है, खुद आगे बढ़ना है। बस
बाकी हम लोग तो आपको जहाँ तक आप चाहेंगे मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपको सपोर्ट करने के लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर संजय चौरसिया जी, जिन्होंने नशे पे बात की और युवाओं को यही सलाह दी कि इससे बचे और जितना हो सके इससे दूरी बनाएं। अगर फंस गए हैं तो इसके लिए उन्होंने कुछ केंद्रों के बारे में भी बताया, जो बनारस में, वाराणसी में भी चलते हैं, देश भर में भी बहुत सी चीज़ें चलते हैं, वहाँ जाएँ और उनकी मदद लें, घबराए नहीं, इससे लड़े और बाहर आएँ। धन्यवाद।